क्वेश्चन 16 देखिए। द पॉइंट x, y, 0 on the xy plane divides the line segment joining the points 1 2 3 and 3 to 1 in the ratio। हमें यह बताना है कि एक पॉइंट है x, y, 0 on the xy plane divide the line segment। एक लाइन सेगमेंट है जो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करती है 1 2 3 एंड 3 2 1 इनको ज्वाइन कर रही है। और यहां पे कहीं पॉइंट है दैट इज x, y, 0। हमें ये बताना है कि ये इनको किस रेशो में एंड एक्सटर्नली या इंटरनली डिवाइड करता है। मैं मान लेता हूं ये पॉइंट इनको m/n में डिवाइड करता है। तो क्या सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके हम यहां इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं? देखिए जरा कैसे निकालते हैं। अब अगर मैं मान लेता हूं ये x1, y1 एंड z1 पॉइंट है आपके, और ये पॉइंट है x2, y2 एंड z2, और ये पॉइंट हमारा सम आप कह दो कि c है जो इसको m/n में डिवाइड करता है। तो c के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? m की मल्टीप्लाई इससे करेंगे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 अपॉन my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, एंड z कोऑर्डिनेट आ जाएगा mz2 प्लस nz1 अपॉन में m प्लस n। इस तरह से हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हैं व्हेन द डिवीजन इज इंटरनल, और अगर एक्सटर्नल होता है तो यहां माइनस साइन आ जाते हैं। अभी हमें नहीं पता तो हम मान लेते कि इंटरनल डिवीजन है, बाद में केस रिवर्स हो जाएगा अपने आप से। तो मैं ना केवल यहां पे इसका जेड कोऑर्डिनेट निकालने वाला हूं। क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा क्योंकि जेड कोऑर्डिनेट की ही वैल्यू मुझे पता है। तो आप इसका जेड कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू में देखिए जरा m की मल्टीप्लाई इसके साथ m इंटू में 1, n की मल्टीप्लाई 3 के साथ और अपॉन में m प्लस n। यहां पे आ गया m प्लस 3n अपॉन में m प्लस n। तो आप ध्यान से देखें तो z कोऑर्डिनेट ये हमने निकाला, z कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में दे रखा है दैट इज 0, दोनों आपस में इक्वल होंगे। m प्लस 3n अपॉन में m प्लस n इज इक्वल टू 0, इधर ले जाओ तो 0 हो जाएगा। m प्लस 3n इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू माइनस का 3n, n डिवाइड में आ जाएगा तो m अपॉन n इज इक्वल टू माइनस का 3 अपॉन 1। अब आप बोले सर माइनस साइन आ रहा है, माइनस साइन आने का मतलब है कि डिवीजन एक्सटर्नल है, और अगर m/n पॉजिटिव आता तो मतलब वो इंटरनल डिवीजन है। आई रिपीट माई वर्ड्स कि अगर ये पॉजिटिव आ जाता तो आपका डिवीजन होता इंटरनल, और अगर ये माइनस आ रहा है मतलब डिवीजन एक्सटर्नल है। और रेशो क्या रहेगा, रेशो यही रह जाएगा। तो रेशो हमारे पास क्या आ जाएगा 3:1 एक्सटर्नली। आपका आंसर क्या होगा, क्योंकि वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है और रेशो आ रहा है 3:1 एक्सटर्नली, यानी कि आप ऑप्शन डी को इसके अंदर यहां पर टिक करेंगे, दैट इज ऑप्शन डी आपको ये दे रखा है।